नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां पर। दोस्तों, आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में उन्होंने सास और बहू की छोटी मोटी नोक झोंक और मनमुटाव को बहुत ही बेहतर ढंग से दर्शाया है। दोस्तों, यह कहानी किसी एक घर की नहीं बल्कि हर घर की कहानी है, इसलिए आप सभी श्रोताओं को एक बार इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। जब एक बेटा थका हारा सवेरे का निकला हुआ शाम को अपने घर पहुंचता है, तो उसकी माँ बेटे से अपनी बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है। और जब यह सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता, तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझलाकर माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है, यह तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो, मारो या जो सजा चाहे दो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है, तमीज नहीं है या वह बेअदब है। उसे डांट कर सिखाओ। माँ, वाह बेटा, मुंह से बात निकालने नहीं देती। डांट दूं तो मुझे ही नोच खाए। सबके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द ना कह बैठे। बेटा, तो फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि वह तुमसे बेअदबी करे। माँ, तो और कौन सिखाता है? बेटा, तुम तो अंधेर करती हो अम्मा। माँ, अंधेर नहीं करती, सत्य ही कहती हूँ। तुम्हारी ही शाह पाकर तो उसका दिमाग चढ़ गया है। जब वह तुम्हारे पास जाकर टेसुवे बहाने लगती है, तो कभी तुमने उसे डांटा, कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो। वह भी समझती है, जब मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों ना रानी बनूं? क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक शहना दे, औरत का इतना गुर्दा हो ही नहीं सकता। बेटा, तो क्या मैं उससे यह कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बिल्कुल निखट्टू हूं? तुम क्या समझती हो, तब वह मुझे जलील ना समझेगी? हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाओ, योग्य और तेजस्वी समझे, और सामान्यतः वह जितना है उससे कहीं बढ़कर अपने को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी स्त्री के सामने डींग नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी ना चाहेगा। माँ, अगर तुम कान लगाकर, ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे, तो वह क्यों ना शेर होगी। तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे यह दंड दे रहे हो। कितने अरमानों से, कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया। खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाली की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं का केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूषण स्वाहा कर दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी पूंजी थी, इसका तुम यह पुरस्कार देकर लज्जत हो। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। मैं आपके उपकारों को कैसे मेट सकता हूँ? आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, बल्कि मुझे जीवन दान दिया है, मेरी सृष्टि की है।
आपने अपने गहने ही स्वाहा नहीं किए, बल्कि अपना रक्त तक पिलाया है। अगर मैं 100 बार अवतार लूं, तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। माँ, मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। यथासाध्य आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ, लाकर आपके हाथों पर रख देता हूँ। और मुझसे क्या चाहती हैं? और मैं कर ही क्या सकता हूँ? माँ के बलिदानों का बदला तो कोई बेटा नहीं चुका सकता, चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों न हो। ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूँ। और तो मुझे कुछ याद नहीं आता कि कभी मैंने आपको असंतुष्ट किया हो। माँ, तुम मेरी दिलजोई करते हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात तक नहीं पूछती। मैं भी तो कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की देह दबाती थी, उनके सिर में तेल डालती थी, उन्हें दूध पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी। तुम्हारी स्त्री तो 9 बजे ही अपनी किताबें लेकर सहनची में जा बैठती है, दोनों खिड़कियां खोलती है और मजे से हवा खाती है। मैं मरूं या जीऊं, उसे कोई मतलब नहीं। मैंने इसीलिए तुम्हें पाला पोसा था। बेटा, माँ, तुमने मुझे पाला था तो यह सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मेरे और भी मित्र हैं, उनमें से मैं किसी को भी माँ की देह में मुक्कियां लगाते नहीं देखता। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं? यूं अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न और कौन होगा। मेरी आंखों में भी उसकी इज्जत दूनी हो जाएगी। शायद मैं उससे और ज्यादा प्रेम करने लगूं। लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती, तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसके तलुए सहलाता, इसलिए नहीं कि वह मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसलिए कि वह मुझसे मातृवत स्नेह करती। मगर मुझे खुद यह बुरा लगता है कि बहू सास के पांव दबाए। कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थी। आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो मुझे ग्लानि होगी। मैं उससे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं खुद उसके लिए ना कर सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्रियां अपने पति की लौंडी समझी जाती थी। अब पत्नी और पति दोनों बराबर हैं। कम से कम मैं ऐसा ही समझता हूँ। माँ, तभी तो मैं कहती हूँ कि तुम्ही ने उसे ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम ही मुझसे बैर साध रहे हो। ऐसी निर्लज्जा, ऐसी बदजुबान, ऐसी टर्री और फूहड़ छोकरी संसार में ना होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती हैं। यह राजा की बेटी ना जाने किन गवारों में पली है, किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं, तो भी यह गधी चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती। चरण छूना तो दूर की बात है। बेटा, वह देवियां तुमसे मिलने आती होंगी। तुम्हारे और उनके बीच में ना जाने क्या बातें होती हों। अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज कहूंगा। कम से कम मैं तो कभी पसंद ना करूंगा कि जब मैं अपने मित्रों से बातें कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू वहां जाकर खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं भी वहां बिना बुलाए ना जाऊंगा। यह तो आजकल का शिष्टाचार है। माँ, तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा। ना जाने उसने कौन सी जड़ी सूंघा दी है तुम्हें। यह कौन कहता है
कि वह हम लोगों के बीच में आ कूदे, पर बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए। बेटा, वह किस तरह? माँ आकर आंचल से उसके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झले। इन्हीं बातों से तो बहू का आदर होता है, तभी तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है और सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। बेटा कुछ विचार करके बोला, हाँ, यह अवश्य उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थू थू करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसे छू ही नहीं गई। और एक मैं हूँ कि मारे शर्म के मरी जाती हूँ। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि सभी माताएं अपने लड़कों के ऐबों पर पर्दा डालती हैं, फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है। यही बात मुझे कचौटती है कि तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करें, तो तुम्हारे मातृ स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो और उनकी नजरों में उसे उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उनका ही सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मजा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा ना हो। केवल सफेद बाल, सिकुड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती। मैं तो ऐसे लकीर पीटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं तो उसी का सम्मान करूंगा जो हर पहलू से सम्मान के योग्य हो। भले ही तुम इसे मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल ना झुके, मेरा सिर भी ना झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से ऐसे ही अश्रद्धा के भाव हों। उनमें से दो चारों को तो मैं भी जानता हूँ। है तो वे सब बड़े घर की, लेकिन सबके दिल भी छोटे हैं और विचार भी छोटे हैं। कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद में युक्त और कोई गाली गलौज में अनुपम। सभी रूढ़ियों की गुलाम, ईर्ष्या द्वेष से जलने वाली। उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसने अपने घर को नरक का नमूना ना बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। माँ चिढ़कर बोली, अच्छा, अब चुप रहो बेटा। देख लेना, तुम्हारी यह रानी एक दिन तुमसे चूल्हा ना जलवाए और झाड़ू ना लगवाए तो कहना। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्लज्जता की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेटा, हाँ माँ, बेशक यह बुरी बात है और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद जी के ही क्यों ना हो। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर पर कभी खाना नहीं पकाया है। वहाँ खाना बनाने के लिए रसोइया महाराज है और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करने के बराबर है। मैं तो समझता हूँ जो जो उसे हमारे घर की दशा का ज्ञान होगा, उसके व्यवहार में आप ही आप बदलाव आता जाएगा। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने इसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी यह शरारत की कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और यह प्रकट किया जैसे हम पुराने रईस हैं।
अब हम किस मुंह से यह कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांज अथवा झाड़ू लगा? हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढोके और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दें कि भले ही उसे धनवान परिवार नहीं मिला, पर घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगे। मान उसके घरवालों को 100 दफे गरज थी, तब हमारे यहाँ ब्याह किया। हम क्या उनसे भीख मांगने गए थे? बेटा, उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे। बेटा, वह इसीलिए कि हम ही ने रईसों का स्वांग बना रखा है। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी ना पूछे। माँ, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए, नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासगिरी करते थे। और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने से सिर में दर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। यह नहीं कि बैठी अपने भाग्य को ही कोसती रहें। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। बेटा, फिर तुम समझने भी दो। जिस घर में घुड़कियों, गालियों और कटुताओं के सिवा और कुछ ना मिले, तब ऐसे घर को अपना घर कौन समझे? घर तो वही है ना जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती। माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ का सा बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से ज्यादा प्रिय समझे। माँ, अच्छा अब चुप रहो, जी ना जलाओ। यह जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उसके गुलाम हो गए। ये सब ना जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। यह बहू बेटी के लक्षण होते हैं कि पहर दिन चने सोकर उठें। ऐसी कुलच्छनी बहू का तो मुंह ना देखें। बेटा, मैं भी तो देर में सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। माँ, तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी करते हो। बेटा, यह उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है और मेहमान की हम खातिर करते हैं। मान, तुम उसके ऐब नहीं देखते। ईश्वर ना करे कि किसी को ऐसी बहू मिले। बेटा, तब तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी। माँ, तब क्या संसार में औरतों की कमी है? बेटा, औरतों की कमी तो नहीं, मगर देवियों की कमी जरूर है। माँ, ऐसी बेफिक्र औरत है, सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, 10 कती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मैके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं है। बेटा, तो क्या मैं यह मान लूं कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है? यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और चलो मान भी लो कि वह निर्मोहीन ही है, तो यह उसका दोष है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है, वह जैसे चाहे तैसे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे तो प्रसन्न मुख से दे दो, ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। माँ,
तो मैं सब कुछ देखूं और मुंह ना खोलूं, घर में आग लगते देखूं और चुपचाप मुंह में कालिख लगाए खड़ी रहूं? बेटा, तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो माँ, पर उसे बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है, तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा उसे डांट कर बता सकता हूँ, लेकिन वह डांट की भी परवाह ना करे और तुर्की बतुर्की से जवाब दे, तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूं? माँ, तुम 2 दिन ना बोलो तो देवता भी सीधे हो जायन, सामने नाक रगड़े। बेटा, मुझे इसका विश्वास नहीं है। मैं उससे ना बोलूंगा तो वह भी मुझसे ना बोलेगी। ज्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। माँ, ईश्वर करे यह दिन जल्दी आए, फिर मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊं। सहसा उसी समय उनकी बहू आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं, मानो कोई बम का गोला आ गिरा हो। बहू देखने में रूपवती, नाजुक मिजाज और स्वभाव से बहुत गर्वीली है। देखकर ऐसा लगता है मानो शासन करने के लिए ही बनी है। कपोल गुस्से से तमतमाए हुए हैं, पर अधरों पर विष भरी मुस्कान है और आंखों में व्यंग्यात्मक परिहास। माँ अपनी बातों से झेंप कर कहती है, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू, क्यों, यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं ना उठाऊं? बेटा, हम माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती है। अच्छा, आप जबान बंद रखिए। जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनता रहे वह किसी प्रकार से पति बनने के योग्य नहीं। वह पति धर्म का कख ग भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वह मेरी प्यारी माँ ही क्यों ना होती, तो मैं उसकी जबान पकड़ लेती। जब तुम मेरे घर जाते हो, वहाँ हर कोई तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग गुलामों की तरह तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते फिरते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाएं। और उसका जवाब मुझे यहाँ ऐसे मिलता है कि बात बात पर ताने उल्हाने, तिरस्कार और बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर में क्यों उठे, या तुमने किसी महोदय को सलाम नहीं किया, उनके चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी गवारा ना करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्किया लगाओ, या उनकी धोती धो, या उन्हें खाना पकाकर खिलाओ। फिर मेरे साथ यहाँ ऐसा बर्ताव क्यों? मैं यहाँ लौंडी बनकर नहीं आई हूँ, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर आई हूँ। और जीवन संगिनी का अर्थ यह तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे जलाओ। यह तो मेरा काम है। मैं जिस तरह चाहूं वैसे अपने कर्तव्य का पालन करूं, पर उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीख लूंगी। लेकिन कोई जबरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूंसना चाहे तो मैं ओंठ बंद कर लूंगी। मैं कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती। मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है, तेरा इस घर से कोई नाता नहीं और तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई है। यही सब देखकर मेरा खून खौलकर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों
मेरी जान लेकर रहोगे। माँ, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? वह यहाँ लौंडी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है और हम दोनों उसकी टहल करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है। उसे कुछ काम करने कोई ना कहे, बस मैं खुद ही मरा करूं। तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते रहो। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ। जोरू के डर से थर थर कांपते रहते हो। बेटा, अच्छा अम्मा, एक बार ठंडे दिल से सोचो। अगर मैं इसकी बातें ना सुनूं, तो कौन सुने? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती? जब बाबूजी जीवित थे, तब वह तुम्हारी बातें सुनते थे कि नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ, तो कौन सी नई बात करता हूँ? और इसमें तुम्हारे बुरा मानने की कौन बात है? माँ, हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। हे राम, क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती? वह आंसू पोंछती हुई आपे से बाहर होकर कमरे से निकल जाती है। दोनों पति पत्नी कौतुक भरी आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है। पति, यही होता है माँ का हृदय। पत्नी, माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय, जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है। पति, क्या पागलों की सी बातें करती हो? पत्नी, सच ही तो कहती हूँ। पति, तुम्हारा यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। पत्नी, मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे और अपना घर संभाले। मुझे बहू से क्या सरोकार? पति, अच्छा, तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे? पत्नी, क्यों? क्या मैं माँ नहीं हूँ? पति, माँ और सास में क्या कोई अंतर है? पत्नी, हाँ, बिल्कुल उतना ही है जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। बहू चाहे कितनी ही दयालु, सहनशील और सतोगुणी हो, मगर सास बनते ही मानो ब्याई हुई गाय हो जाती है, जिसे पुत्र से जितना ही ज्यादा प्रेम है, बहू पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकार पाकर किसे मद नहीं हो जाता। मैंने तो तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम है। जिस दिन सासें ना रहेंगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति, मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। क्या तुमने हमारी बातें सुनी थी या बिना सुने ही कुछ भी बोल रही हो? पत्नी, बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना। पति, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। आज तो अम्मा के मिजाज में मैंने विस्मयकारी अंतर देखा, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज तो वह अपनी कटुताओं पर जैसे लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, सांकेतिक रूप से। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर में उठती हो। अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड ना लग जाए।
तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। पत्नी प्रसन्न होकर, सच कहते हो? पति, हाँ, मुझे तो सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पत्नी, अच्छा, अब से मैं मुंह अंधेरे उठूंगी। ऐसी क्या ठंड लग जाएगी मुझे? लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो? पति, अब इस बदगुमानी का तो कोई इलाज नहीं। आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है। पत्नी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब तो मैं गजरदम उठूंगी। वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेंगी? मैं खुद गर्म कर लूंगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति, आज मुझे उनकी बात सुन सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी दैवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्हड़पन और चंचलता पर कितना भन्नाती थी। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ। लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अल्हड़ होते हैं। आज शायद उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए होंगे। कहती थी, यही तो शौक सिंगार के, पहनने ओढ़ने के और खाने खेलने के दिन हैं। बुढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है। भला कोई कहाँ तक उनके चरण छुएगा? और क्यों छुए? ऐसी कहाँ की वो बड़ी देवियां हैं? पत्नी, मुझे तो बड़ा ही हर्षोन्माद हुआ जाता है। अब आई है सासू माँ सही राह पर। पति, हाँ, कोई दैवी कृपा ही समझो। पत्नी, कल से मैं भी ठेठ बहू बन जाऊंगी। किसी को खबर भी ना होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक ही दिन काफी है। और फिर बूढ़ियों के पांव छू लेने में हरज ही क्या है। वे देवियां ना सही, चुड़ैले ही सही, पर मुझे आशीर्वाद तो देंगी, मेरा गुण तो गावेंगी। पति, सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। पत्नी, हाँ, तुमको जो इसका शौक है, पर मैं अब तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। पति, लेकिन जरा सोचो तो सही, तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है, उच्च कुल की हो। इन खूसट बुढ़ियों के हरज पर सिर रखना क्या तुम्हें शोभा देगा? पत्नी, तो क्या ऊंची शिक्षा के यह माने हैं कि हम दूसरों को नीचा समझें? अरे बुढ़े कितने ही मूर्ख हों, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते ही हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं। पति, मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि इतनी जल्द इनकी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना या उनकी साड़ी धोना या उनकी देह में मुक्कियां लगाना बुरा क्यों लगने लगा है। कहती थी, बहू कोई लौंडी थोड़े ही है कि बैठी सास के पांव दबाए। पत्नी, मेरी कसम, सचमुच सासू माँ ने ऐसा ही कहा। पति, हाँ हाँ, बिल्कुल सच कहता हूँ। और तो और, अब वह तुम्हें खाना भी ना पकाने देंगी। कहती थी, जब बहू के सिर में दर्द होता है तो क्यों उसे सताया जाए, खाना बनाने को कोई महाराज ही रख लो। पत्नी फूली ना समाई और खुश होकर बोली, ऐ जी, मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूँ। मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है। ऐसी सास के तो चरण धो धोकर पीना चाहिए। पर तुमने उनसे पूछा नहीं? अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी? पति, पूछा क्यों नहीं? भला मैं छोड़ने वाला था? बोली, मैं ओछी हो गई थी। मुझे लगता था जब मैंने हमेशा खाना पकाया है तो बहू क्यों ना पकाए। लेकिन अब उनकी समझ में आ गया है कि वह निर्धन बाप की बेटी थी।
और तुम संपन्न कुल की कन्या हो। पत्नी: अम्मा जी दिल की बहुत साफ है, इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बार में नहीं बदल सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए बहुत कठिन है, और वह अकेली क्यों, कोई और भी नहीं छोड़ सकता। सासू माँ तो फिर भी बहुत उदार है। ऐसा करो, तुम अभी महाराज मत रखो, खामेखा खर्चा बढ़ेगा। जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना। अभी मैं खुद ही खाना पका लिया करूंगी। 3-4 प्राणियों का ही तो खाना पकता है। मेरी ओर से कुछ अम्मा को भी आराम मिले। मैं जानती हूँ घर का सब काम करना, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पति: मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो। पत्नी: जी, इसमें बुरा लगने की कौन बात है। जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगी तब तो वे मुझ पर प्राण ही देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे का कुछ तो सुख उन्हें भी होना चाहिए। बड़ों की सेवा करने में हेठी नहीं होती। बुरा सिर्फ तब लगता है जब वह शासन करते हैं और फिर अम्मा मुझसे पांव दबवाएंगी तो सेंध का यश भी मुझे ही मिलेगा। पति: अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कहती थी रुपए पैसे बहू के हाथ में दिया करो। पत्नी: चिढ़कर तो नहीं कहती थी। पति: नहीं नहीं, वे तो बड़े प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगती हुई लजाती भी होगी और डरती भी होगी, एवं तुम्हें अपनी जरूरतों को रोकना पड़ता होगा। पत्नी: ना भैया, मैं यह जंजाल अभी अपने सिर ना लूंगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या तो सासू माँ को ही आती है, और फिर मेरी ऐसी जरूरतें ही क्या हैं? मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 150 रुपए पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे? और यह कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं? पति: देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती हैं। पत्नी: तुम भी देख लेना मैं भी उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति: मगर शुरू तो उन्होंने ही किया था। पत्नी: केवल विचार में, व्यवहार में आरंभ तो मेरी ही ओर से हुआ होगा। भोजन पकाने का समय हो गया है, चलती हूँ। आज कोई खास चीज तो नहीं खाओगे? पति: क्या पूछती हो? तुम्हारे हाथों की तो रूखी रोटियां भी पकवान का मजा देंगी। पत्नी: अब तुम भी मांझी की तरह नटखटी करने लगे। दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को हमारी यह पेशकश अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।